क्या होगा जब रिश्तों की दुनिया में विश्वास टूट जाए और अब बस एक पल की दूरी किसी की जिंदगी बदल दे। एक झटका, एक सच्चाई और छुपी हुई भावनाओं का तूफान। आज हम आपको ले चलते हैं उस मोड़ पर जहां प्यार, धोखा और रहस्य एक साथ मिलते मिलते मगर अब तलाक हो रहा है हमारा। ये शब्द जैसे किसी ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा था। घर में माहौल भारी था, चुप्पी और अनकहे सवालों की गूंज थी। अरे भाभी जान, हम आप ही की टीम में हैं, किसी ने धीरे से कहा, जैसे डर के साए में भी कोई सहारा ढूंढ रहा हो। आप हमें सच बता सकती हैं, लेकिन सच क्या था और किसका सच किसे चोट पहुंचाएगा ये किसी को नहीं पता। अब बस यही कहना बाकी था कि अगर उन्हें हमारी परवाह नहीं है तो हम भी उनके गम में डूब कर नहीं मरेंगे। यह सोचकर दिल में हल्की सी राहत थी, पर दिल की धड़कनें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। बस यही बात ना, एक बार आप उनके सामने बोल दीजिए। और जैसे ही यह शब्द हवा में बिखरे, एक अजीब सी गर्माहट और साहस का एहसास हुआ। अब मजा बस इंतजार कर रहा था, क्योंकि सच सामने आया तो हलचल होगी। अच्छा, ठीक है, उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि आखिर हम कितने खुश हैं। यह सुनकर सबकी आंखों में चमक थी, लेकिन चेहरे पर मासूमियत का नकाब था। फिर एक हल्की मुस्कान और एक खुरदुरे शोर की तरह ताहिर भाईजान ने कहा, आप एक काम करेंगे, बोलिए, माहिक को यहां बुला के लाएंगे। जैसे ही यह शब्द फुसफुसाए गए, एक अलग ही रोमांच ने सबको घेर लिया। बस अभी बुला के लेके आते हैं। अब हम माहिर को दिखाएंगे कि उन्हें छोड़कर हम कितने ज्यादा खुश हैं। और उसी क्षण, जैसे कोई जादूगर अपनी परियों की दुनिया से निकल आया हो, आवाज गूंज उठी। ओहो! जादूगर वो आ रहा है। हर दिल में उत्सुकता की आग लग गई। कौन आया है? क्या सच्चाई सामने आएगी? और क्या यह खुशी असली है या सिर्फ दिखावा? जैसे ही माहिक की झलक सामने आई, कमरे की हल्की रोशनी में उसकी परछाई बड़ी और डरावनी लग रही थी। सबकी धड़कनें तेज हो गईं। माहिक ने एक पल ठहरकर सभी की निगाहें देखीं और चेहरे पर आधी मुस्कान और आधा अजीब सा सन्नाटा था। तुम सब मुझे बुलाकर क्या दिखाना चाहते हो? उसकी आवाज में हल्की पर हल्की कटुता थी, लेकिन किसी के लिए भी साफ नहीं था कि वह गुस्से में है या मजाक समझ रहा है। और तभी ताहिर भाईजान ने धीरे से कहा, बस यही दिखाना है कि तुम हमें छोड़कर कितने खुश हो सकते हो। माहिक ने पल भर के लिए आंखें फैलाईं, जैसे वह समझ ही नहीं पा रहा हो कि सामने वाले की मानसिकता कितनी बदल चुकी है। कमरे की दीवारों पर झिलमिलाती रोशनी और फुसफुसाहटें माहौल को और रहस्यमयी बना रही थीं। अब माहिक ने धीरे से कदम बढ़ाए, और हर कदम जैसे चुप्पी में एक धमाके की तरह गूंज रहा था। तो तुम सच में हमें छोड़कर खुश हो गए हो? उसका सवाल तानते हुए हवा में लटका रहा और सबके दिल में अजीब सा डर और उत्तेजना पैदा कर रहा था। हम खुश हैं, किसी ने जिद्दी अंदाज में कहा। और अब तुम भी देखो कि तुम्हारे बिना हमारा जीवन कितना स्वतंत्र और मजेदार हो सकता है। माहिक ने पल भर के लिए हंसी छिपाई, फिर अचानक उसके चेहरे की हंसी ठंडी और कटु हो गई। तो यह सब ड्रामा था, मुझे दिखाने के लिए? उसकी आवाज में अब एक खतरनाक तेजी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। कमरे में सबके कदम ठिठक गए और फुसफुसाहटें जैसे तेज होती जा रही थीं। माहिक ने धीरे से हाथ बढ़ाया, और हर कोई यह सोच रहा था कि क्या वह हमें सच में चुनौती देगा या सिर्फ खेल रहा है। सबके बीच की दूरी, अनकहे सवाल और बढ़ता तनाव इस कमरे को ऐसे घेरे में ले लिया कि जैसे दीवारें भी सब कुछ सुन रही हों। अब कहानी केवल दिखावे की नहीं रही थी, यह एक असली जंग बनने वाली थी, जहां भावनाओं की चाल, चालाकी और असली सच एक साथ सामने आएंगे। माहिक का चेहरा अब गहरी सोच और हल्की चिंता से भरा हुआ था। उसने देखा कि सबकी आंखों में सिर्फ उसकी ही नहीं, बल्कि अपनी ही दुनिया को फिर से परखने की जिज्ञासा थी। तो सच में तुम सबने मेरे बिना इतनी खुशी पाली? उसकी आवाज में अब गुस्सा, हैरानी और थोड़ी अधूरी उम्मीद की झलक थी। ताहिर भाईजान ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हमें बस इतना दिखाना था कि तुम छोड़कर चले गए, और हम खुश हैं। बस यही सच्चाई। माहिक ने पल भर के लिए ठहरा, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो।
कमरे में बढ़ता तनाव और फुसफुसाहटें माहौल को और भारी बना रही थीं। हर कोई यह सोच रहा था कि अगले पल माहिक क्या करेगा। क्या वह ठगा महसूस करेगा या खेल में उतर जाएगा? और तभी माहिक ने धीरे से कदम बढ़ाए, हाथ में एक चिट्ठी और आंखों में अनकही भावनाओं के साथ। यह सब दिखावा नहीं है, उसने कहा, मगर सच यह भी है कि मैं अब केवल खुद के लिए जी रहा हूं। तुम्हारी खुशियां देखकर मुझे खुद को भी बदलना पड़ा। सबके होठों पर हल्की दहशत और आंखों में चमक थी। माहिक ने चुपचाप चिट्ठी टेबल पर रख दी और सबने एक दूसरे की ओर देखा। हर कोई जानना चाहता था कि चिट्ठी में क्या लिखा है। जैसे ही किसी ने चिट्ठी उठाने की कोशिश की, माहिक ने धीरे से कहा, पहले यह जान लो कि असली खेल अब शुरू होता है। जो कुछ भी लिखा है वह सिर्फ सच नहीं, बल्कि आपके और मेरे बीच के भावों की परीक्षा भी है। कमरे की हवाई हल्की सिहरन और अचानक से बढ़ी चुप्पी माहौल को ऐसे घेर रही थी कि कोई भी अपनी अगली चाल सोचने से पहले रुक जाए। अब सबको एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक मजाक या दिखावा नहीं था, बल्कि एक जटिल खेल, भावनाओं की परीक्षा और छुपे हुए राजों का संगम था। माहिक ने धीरे धीरे कदम पीछे किए, लेकिन उसकी आंखों में एक चुनौती थी, जैसे वह सबको देख रहा हो, पर असली मकसद किसी को समझ न आने दे। अब सबको लग रहा था कि अगले कुछ पल ही तय करेंगे कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और कौन खुद से सामना कर रहा है। कमरे में माहिक की चुनौती के बाद हर कोई एक अनजाने डर और उत्सुकता के बीच खड़ा था। चिट्ठी अब सबके हाथ में थी और हर शब्द जैसे हवा में तैरते हुए रहस्य खोल रहा था। तुम सच में हमें छोड़कर खुश हो गए? किसी ने धीरे से पूछा, लेकिन जवाब नहीं आया, सिर्फ चुप्पी और माहिक की आंखों की तीव्र चमक। फिर माहिक ने धीरे से मुस्कान दी और कहा, नहीं, मैं खुश नहीं हूं और ना ही यह खेल खत्म हुआ है। तुम्हारी खुशी और मेरे फैसले, सबका मिलन अभी होना बाकी है। तुम्हारे और मेरे बीच की असली परीक्षा यही थी कि हम अपनी भावनाओं के साथ ईमानदार रह सकते हैं या नहीं। इस पल में सबकी धड़कनें रुक सी गईं। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति, ताहिर भाईजान, भाभी और बाकी सांस रोककर माहिक की हर चाल और हर शब्द का इंतजार कर रहे थे। माहिक ने धीरे से कदम बढ़ाया और कहा, सच्चाई यह है कि हम सभी ने अपने अपने तरीके से दर्द और खुशी झेली है, मगर अब वक्त है कि हम दिल खोलकर सामने आए। यह जो दिखावा था, यह केवल एक आईना था, तुम्हें, मुझे और सबको यह दिखाने के लिए कि असली खुशी और असली प्यार किसमें है। चिट्ठी अब सबके हाथों में घूम रही थी और हर कोई पढ़कर अपने भीतर के भावों से जूझ रहा था। माहिक ने अचानक उठकर कहा, हमने एक दूसरे से छुपाया बहुत कुछ, लेकिन अब जो भी होगा वह ईमानदारी और समझ से होगा। और जैसे ही वह यह शब्द कहे, कमरे में हल्की हंसी, कुछ आंखों में आंसू और कुछ चेहरों पर राहत की झलक थी। माहिक ने देखा कि सबको अब समझ में आया कि खुशी केवल किसी को छोड़कर पाने की चीज नहीं, बल्कि साझा करने की कला है। और तब, जैसे किसी जादूगर ने पर्दा हटा दिया हो, माहिक ने कहा, तो अब खेल खत्म, असली खुशी अब शुरू होती है और जो सच में चाहता है वही इसे पा सकता है। यह कहते हुए माहिक ने सबकी ओर एक शांत और निर्णायक दृष्टि डाली और सबने महसूस किया कि यह सिर्फ एक खेल या ड्रामा नहीं था। यह एक यात्रा थी, भावनाओं की परीक्षा, विश्वास की कसौटी और प्यार की सबसे कठिन चुनौती। कमरे की दीवारें अब केवल गवाह थीं और सब ने पहली बार सचमुच महसूस किया कि जो खो गया था उसे पाने का असली रास्ता अब खुल चुका था।